हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स। किन्हीं भी दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस, किन्हीं भी दो सेट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है। मान लो x क्या है, एक नॉन वॉइड सेट है, ठीक है। x एक नॉन वॉइड सेट है और x डी एक मीट्रिक स्पेस मान लेती हूँ, ठीक है। x नॉन वॉइड सेट है, डी उस पर एक मीट्रिक डिफाइन है, तो x डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है। a और b क्या है, ए और बी मैं मान लेती हूँ नॉट इक्वल टू 5 नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स क्या है, नॉन वॉइड सबसेट है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या कर लाएगी, यानी कि उसको डी ऑफ ए बी कहती हूँ मैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी डिफाइन होती है इन्फीमम ऑफ, इनके बीच की दूरी इन्फीमम ऑफ डी ए पी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू पी, ठीक है। ये क्या कहलाता है, दो सेटों के बीच की दूरी। दो सेटों के बीच की दूरी क्या होती है, दो मीट्रिक स्पेस में एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है, उसके दो मैंने नॉन वॉइड सबसेट ले लिए ए और बी, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की इन सेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इनकी इनके जो भी एलिमेंट है ए और बी में, सभी एलिमेंट्स कोई भी एक एलिमेंट ए का ले लो, एक एलिमेंट बी का ले लो, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उनमें सब इन्फीमम जो होगा, भाई जैसे ए में कई पॉइंट है, मान लो 1 2 कई पॉइंट आ रहे हैं, जैसे आप ये मान लो 3 तक आने मान लो, ठीक है। और बी में मान लो ऐसी कोई सेट बता रही हूँ आपको 4 5 6 ऐसे ही जनरली, है ना, एक्स ये होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे जैसे आपको नॉर्मली एक सेट का एग्जांपल है, तो ये है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहिए, तो 1 से 4 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी कि एक एलिमेंट ए का एक एलिमेंट बी का, 1 से 4 के बीच की डिस्टेंस, 1 से 5 के बीच की, 1 से 6 की, इस तरह से 2 से 4 2 से 5 2 से 6 3 से 4 3 से 5 3 से 6, इन सब के बीच की डिस्टेंस सबके लिए निकाल ली। 1 के लिए हर पॉइंट के लिए 4 5 6 से निकाल ली, 2 के लिए हर पॉइंट से निकाल ली, 4 5 6 से 3 के लिए हर पॉइंट से निकाल ली। तो ये जितनी भी डिस्टेंस आई, जैसे 1 से 4 की मान लो 3 आ गई, ठीक है, 1 से 5 की 4 आ गई, 1 से 6 की 5 आ गई, 2 से 4 की 2 आ गई, 2 से 5 की 3 आ गई, 2 से 6 की 4 आ गई, फिर 3 से 4 की 1, 3 से 5 की 2, 3 से 3 की 6, 3 से 6 की 3, ठीक है। तो ये जितनी भी डिस्टेंस लगी, इन सब में इन्फीमम जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू वो क्या होगी, इस सेट की, इन दोनों सेट के बीच की दूरी, जहाँ पे यहाँ पे जैसे इन्फीमम क्या आ रहा है 1, सबसे कम दूरी क्या आ रही है 1, तो ये क्या होगा यहाँ पे इन डिस्टेंस के बीच की, इन सेट्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इन यानी कि जितनी भी ये डिस्टेंसेज है ए और बी के बीच की, इनका इन्फीमम वो क्या होगा, सेट्स के बीच की दूरी। अब यहाँ पे हम देखें एक चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं कि डी ए बी हमने जो डिस्टेंस ऑफ ए और बी डिफाइन किया वो क्या है, इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बी, है ना, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। तो सीधी सी बात है, डी ए बी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डी सेट्स के बीच की दूरी तो वैसे ही हमेशा क्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 0 हो सकती है भाई, क्योंकि हो सकता है वो पॉइंट उसमें भी हो। जैसे मैंने अभी जो बताया था ना, ए इक्वल टू 1 2 3, है ना, और मान लो बी में जो मैंने माना था 4 5 6 माना था, उसमें मैंने 1 5 6 मान लूँ, तो इसमें 1 से 1 के बीच की डिस्टेंस क्या आती है, 0, और बाकी सबकी 0 से बड़ी आती है, 2 से 5 निकालो, चाहे 1 से 2 है ना, किसी की निकालो, वो सब इससे बड़ी आती। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए में है वही पॉइंट बी में हो जाए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। यानी कि ए और बी में अगर कोई एक पॉइंट कॉमन हो जाता है, कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो जाता है, तो डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब डी ए बी में यहाँ पे डी ए बी यहीं पे लिख सकती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसी में लिख देती हूँ कि डी ए बी 0 कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 होने का मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 0। और डी ए बी ग्रेटर देन 0 कब होगी, अगर 0 कब हो जाएगी, अगर इनमें कोई पॉइंट कॉमन है, यानी कि इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है, और अगर इनका इंटरसेक्शन 5 हो गया तो डी ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा डी ए 5, दूसरे जो बी सेट है वो 5 लिया है, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि इनमें को डी ए यहाँ पे क्या लिखा हो गया 5, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें, तो इसकी किस, यानी कि ए में तो मान लो 1 2 3 है, दूसरा सेट मेरा क्या है 5, वो तो नल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें जो डिस्टेंस निकालोगे वो क्या लिखी जाएगी, इनफाइनाइट। किससे डिस्टेंस निकालोगे आप, कोई एलिमेंट ही नहीं, वो डिस्टेंस क्या मान जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। डी ए 5 बोल दो या डी 5 ए बोल दो, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि डी एक्स ए, किसी पॉइंट ए से डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो क्या होगी, 0, अगर ये पॉइंट जो एक्स है वो किसी में चला जाए, ए में चला जाए, यानी कि अगर ये बी का सेट होता, बी एलिमेंट होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाती,
वो क्या यहाँ पे भाई ये x यहाँ पे मुझे पॉइंट ही दे दिया सीधा और यहाँ पे a लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, इन्फीमम ऑफ, 1 मिनट पहले मैं ये बता देती हूँ कि d ऑफ x a क्या होता है, आपको यहाँ बता दी d ऑफ x a, यहाँ पे x एक पर्टिकुलर पॉइंट ही दे दिया, मुझे पर्टिकुलर पॉइंट ही दे दिया, तो ये क्या होगा, जैसे d a b डिफाइन था, जैसे मैंने d a b डिफाइन किया था ना, वो क्या था, इन्फीमम ऑफ d a b, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे तो मुझे पर्टिकुलर पॉइंट ही दे दिया x, तो उसी से निकालूंगी डिस्टेंस, इसका मतलब d ऑफ x तो फिक्स हो गया, a बिलोंग्स टू a, यानी कि जैसे मेरे को कोई पॉइंट दे दिया 1 है ना, x की वैल्यू मान लो 1 दे दी, ठीक है, x की वैल्यू 1 देती और a सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस a पहले x की वैल्यू 1 है तो 1 की 1 से 0, 1 की 2 से 1, 1 की 3 से 2, तो इनमें क्या आएगा, इनका भी क्या लिया जाएगा, इन्फीमम, तो वो क्या आएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि हाँ यहाँ पे था कि डी एक्स ए 0 कब होगा, यदि और केवल यदि x उस a में हो। यहाँ पे देखो x में क्या मान था 1 और a ये 1 इसमें भी था, यानी कि x a में भी था, तभी डिस्टेंस क्या आई 0, तभी dx यानी कि जो इनका निकला वो 0 वो इसमें आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये 1 इसमें नहीं होता, जैसे यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट होते 2 और 3, तो यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस क्या निकलती 1 और 2, ये नहीं निकलता, 0 नहीं निकलता, ठीक है। इसका मतलब dx से कभी भी उस टाइम में क्या नहीं आता, 0 नहीं आता। इसका मतलब dx से 0 कब होगा, यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू a हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसी पे बेस्ड हमारे 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट है हमारा, हमें एक मीट्रिक दी हुई है, यूजुअल मीट्रिक दी हुई है, इसका मतलब डी एक्स वाई क्या है, यूजुअल मीट्रिक हमने पढ़ा था क्या होता है, मोड ऑफ x माइनस वाई, जहाँ पे डी आर क्रॉस आर से डी क्या है आर क्रॉस आर टू आर में है, यूजुअल मीट्रिक बताया, तो डी एक्स वाई क्या है, मोड ऑफ x माइनस वाई, ठीक है। और हमें इंटरवल दिया है सेमी क्लोज, एक तो 2 3, दूसरा दिया हुआ है d इक्वल टू 3 5, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस पूछिए डी, सॉरी पहले हमें डायमीटर पूछा है, हम डिस्टेंस देखते हैं पहले 5/2 1 की, 5/2 1 और 5/2 और a की, यानी कि हमें एक पॉइंट दे दिया 5/2 और दूसरा पॉइंट a के हैं, तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, इन्फीमम ऑफ d 5/2 a का है, a बिलोंग्स टू a, तो इनमें इन्फीमम क्या आएगा, जो सबसे छोटा पॉइंट होगा वही यहाँ पे, अगर यहाँ पे सबसे पहले वाला 2 क्लोज इंटरवल ये है, तो इसमें से जो सबसे छोटा पॉइंट लोगों वही क्या आ जाएगा, इसका इन्फीमम डिस्टेंस आएगी, क्योंकि बाकी पॉइंट तो सब क्या होंगे, इससे दूर दूर होंगे 5/2 से, बाकी पॉइंट तो क्या नहीं, बाकी पॉइंट तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सॉरी 5/2 मतलब 2.5 हो गया ना, 5/2 2.5, अब ये 2.5 तो इस ए में भी, ये 2.5 तो क्या है इस ए में भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी 0, अभी मैंने बताया था ना कि डी एक्स से क्या होता है 0, अगर वो x पॉइंट इसी में हो, तो यहाँ पे ये 2.5 इसी में, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरी डिस्टेंस में निकालना चाहूँ कि d 7/2 b, 7/2 इसका मतलब 3.5 की b से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो भी आएगी 0, क्योंकि 3.5 b किस में है, b में है, तो इसका इसकी डिस्टेंस भी क्या आएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट इसी में मैं निकालना चाहूँ कि d ऑफ ए बी, मैं निकालना चाहती हूँ, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है d ऑफ ए बी निकालना मैं चाहूँ तो क्या आएगी, हमें a तो दिया हुआ है 2 3 और b दिया हुआ है 3 5, तो d ऑफ ए बी क्या होगा, इन्फीमम ऑफ d ए बी, a बिलोंग्स टू ए, b बिलोंग्स टू b, यानी कि इन एलिमेंट के बीच की ए एलिमेंट, इसके इनमें जितने भी एलिमेंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस, उनमें से भी क्या लेना है, इन्फीमम लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फीमम क्या आएगा, 2 और 3 है सबसे पास, क्योंकि ए जो है वो तो कहाँ से है, ये 2 से शुरू हुआ, ये 2 है और ये 3 पे इससे पहले फिनिश हो गया, और जो बी है वो 3 से शुरू हुआ, मतलब 3 इंक्लूड नहीं है और 5 पे ख़त्म हो गया, तो इनकी बीच की मिनिमम डिस्टेंस ये रहेगी जो 3 पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे ये कॉमन में आ गया ये पॉइंट, यानी कि 3 के जस्ट पास है, यहाँ पे 3 के जस्ट पास है, तो वो क्या आ जाएगा 0, वही पॉइंट यहाँ पे इन्फीमम निकालना है ना यहाँ पे, तो इन्फीमम क्या होता है, जो इसके निम्न परिबंध है उनमें हाईएस्ट मान, तो यहाँ पे इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0, डी ए बी क्या आ जाएगा मेरा 0,
क्योंकि जो 3 ये भी 3 के जस्ट पास वाली वैल्यू होगी 2 3 भाई 2 3 ये जो दोनों इंटरवल है कहाँ पास आएंगे, बिल्कुल इनकी लोएस्ट वैल्यू तो वही होगी जो सबसे कम गैप, तो ये यहाँ पे ये लगभग, तो दोनों बिल्कुल पास रहेंगे, तो इनका मतलब इनका जो इन्फिमम निकलेगा वो क्या आएगा 0। ठीक है, इसी तरह D4A यानी कि 4 की A से डिस्टेंस, तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ A 3 पे 3 के लगभग फिनिश हो रहा है, तो इसकी D4A क्या आएगी 1। ठीक है, इसी तरह D6B, तो 6 क्या है 5 से आगे, 5 तो इसमें इंक्लूड है ही, 5 तो इसमें इंक्लूड है, तो D6B तो 6 की B से दूरी, तो इससे 6 के जस्ट पास B का कौन सा पॉइंट है 5, तो उससे डिस्टेंस कितनी आएगी 5 और 6 के बीच 1। ठीक है, मोड ऑफ x माइनस वाइन है डिस्टेंस क्या है, मोड ऑफ x माइनस वाइन का नॉर्मल जो डिफरेंस कर दो तो कितना आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमें शो करना है एक रियल लाइन दी हुई है, एक रियल लाइन हमें दी हुई है R। ठीक है, उसके हमें क्या बताए हैं, 2 क्लोज सबसेट बताए हैं, क्लोज सबसेट A एंड B, उनका हमें एग्जांपल है। क्लोज सबसेट मतलब ये अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। क्लोज सेट हमने पढ़ा था ना, क्लोज सेट कौन सा था, जो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। हमें ऐसा एग्जांपल देना है कि एक रियल लाइन पे कि 2 ऐसे क्लोज सेट हों कि DAB उनकी डिस्टेंस तो क्या हो 0 हो और A इंटरसेक्शन B क्या हो 5, यानी कि उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका उनके बीच का क्या बोलते हैं A इंटरसेक्शन B क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो वैसे तो हमने जिस देखो अभी जो एग्जांपल किया था वो क्या था, अभी जो एग्जांपल किया उसमें अच्छा वो क्लोज इंटरवल में। हाँ, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A इक्वल टू मैं अगर ले लूँ 2 3 4 कंटिन्यू, यानी कि n+1 हो गया ये, है ना, नेचुरल नंबर हो गई ना, n बिलोंग्स टू n, प्राकृत संख्या में ये हो गया। और B अगर मैं ये सेट ले लूँ n+1/n, मैं ले लेती हूँ 1/n। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, यानी कि ये क्या हो गया 1+1/2, यहाँ से सॉरी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको 1+1/2 से ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, या फिर ये कहूँ मैं इसको, ये n+1 है, ये n+1/n है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ n+1/n, दूसरा सेट में ले लेती हूँ, पहला ले लिया n+1, यहाँ पे ले लिया n+1/n। तो यहाँ पे देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन B, क्योंकि इसमें 2 3 4 टाइप एलिमेंट आएंगे, इसमें क्या आएंगे 1+1/2, जैसे 3/2, 2+2 1/2, है ना, n इक्वल टू 2 रखोगे यहाँ पे, सॉरी n इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 आएगा ना, सॉरी n इक्वल टू पहला पॉइंटर क्या रखोगे 1, तो 2 आएगा 1+1, दूसरा 2+1/2, तीसरा 3+1/3, इस टाइप के एलिमेंट। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 3 4 है, इसमें 2, अच्छा सॉरी n+1/2, इसमें n greater than 1 से ले लो आप पहले, क्योंकि हमें A इंटरसेक्शन B5 दिखाना है, तो n greater than 1 से ले लेते हैं हम। ठीक है, तो n greater than 1 से ले लेते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएंगे, 2+1/2, 3+1/3 यहाँ से शुरू हो गए। ठीक है, ओके, तो एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया, दोनों सेट हो गए। अब देखो इनका इंटरसेक्शन क्या है 5 आ रहा है, सीधा देख लो आप, इसमें 2 3 4 से शुरू हो रहा है, इसमें 2+1/2 यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, अब देखो इनका इंटरसेक्शन 5 है, अब मुझे साथ में ये भी देखना है ये क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली ये क्लोज्ड है इनका, क्योंकि 2 3 4 इसका कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट, इसमें कोई भी आप रियल नंबर मानोगे तो लिमिट पॉइंट तो हमने पढ़ा है ना कि इसका एक नेबरहुड इसमें चला जाना चाहिए, A में चला जाना चाहिए, तभी तो भाई जैसे आप कोई संख्या मानते हैं x, जैसे 3 ही मानते, उसको आप वो मानते क्या लिमिट पॉइंट, तो 3 - 3 + एप्सिलॉन किसमें जाना चाहिए थी, A में, तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बीच का सिर्फ 3 वाले वैल्यू इसमें जाएगी, बाकी 3 से आगे पीछे अपरिमेय संख्याएं वो कहाँ जाएंगी, इसमें A आ ही नहीं पाएंगी, तो ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली इसका भी नहीं होगा 2+, ये जो 1/2 3 + 1/3, इनमें भी कोई भी पॉइंट क्या नहीं होगा, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि इनके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, यानी कि A' जिसको डेराइव सेट बोलते हैं वो क्या होगा 5, और इसमें भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, B' = 5, तो 5 तो हर सेट में जाता ही है,
तो फाई ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा। इसका मतलब हर ए और बी दोनों क्या अपनी लिमिट पॉइंट रख रहे हैं, क्योंकि इनका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, फाई है। इसका मतलब ए बी दोनों अपनी लिमिट पॉइंट रखे हैं, इसका मतलब क्लोज सेट है और इनका इंटरसेक्शन भी फाई है। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट हो गए, ए और बी हो गए, इनका लिमिट पॉइंट ये हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इनकी डिस्टेंस क्या है, 0 है क्या। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी ए डिफाइन किया है n+1, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, और बी मैंने डिफाइन किया है n+1/n, ठीक है, n+1/n, n > 1 से, ठीक है, और n बिलोंग्स टू n। तो अब इनका डिफरेंस डी ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, डी ऑफ ए बी क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ डी ऑफ ए बी, ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। क्या होगा, इनके बीच की इन एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, और मैं यूजुअल मीट्रिक ले लेती हूँ mod of x - 5, ठीक है। तो इसका इनके एलिमेंट्स का डिफरेंस सीधा करें तो क्या आएगा, ये n+1 है, ये n+1/n है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, n+1 में से n बाई, यहाँ पे ये माइनस करूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं माइनस करूँ, इसको यहाँ पे n > 1 ना लेके यहाँ पे मैं n+1/n ले लेती हूँ, ताकि ये सेम हो जाएगा। यहाँ पे ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है, n+1, एक मिनट, ताकि इनका डिफरेंस समझने में ईजीली रहेगा। अगली जो बी है मैं वो ले लेती हूँ n+1/n ले लेती हूँ, ठीक है, n+1/n, ओके, क्योंकि n > 1 दिख लेना था, तो मुझे यहाँ पे मैंने इसी को यही कर दिया, n+1/n लिया, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस करूँ मैं तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करूँ, n+1/n में से इसको माइनस करूँ तो क्या आएगा, 1/n। इनके एलिमेंट्स का डिफरेंस 1/n ही तो रहेगा। आप किन्हीं भी ये दो एलिमेंट्स का इनका डिफरेंस क्या होगा, 1/n, और वो n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या आएगा, 0 की तरफ, n टेंस टू इनके अनंत की तरफ जाते जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, छोटा छोटा 0 की तरफ। इसका मतलब डी ए बी मेरे पास क्या आ गया, 0, यानी कि 2 ऐसे क्लोज सेट मिल गए मुझे जिनका इंटरसेक्शन फाई है और डी ए बी क्या है, 0, और यही हमें शो करना था, ठीक है।